मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पत्थरबाज आतंकियों को महागठबंधन की सरकार संरक्षण दे रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि पत्थरबाजों को कहीं महागठबंधन के नेताओं के संरक्षण में ही राजधानी रांची में आतंक फैलाने का जिम्मा तो नहीं दे दिया गया। पत्थरबाजों से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के सीधे संबंध दिखाई दे रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो बच्ची की जान गई है उसको शहीद का दर्जा दे। 50 लाख रुपया और एक नौकरी में मांग करता हूँ। पत्थरबाज आतंकियों को महागठबंधन की हेमंत सोरेन की सरकार संरक्षण दे रही है। यह अब पुख्ता प्रमाणित होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी रांची में आतंक फैलाने वाले पत्थरबाजों के संबंध झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से सीधे दिखाई देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों महागठबंधन के नेताओं के दंगाइयों के साथ संबंध होना और पत्थरबाज आतंकियों से संबंध होना कहाँ तक वाजिब है। ऐसे में बड़ा सवाल अब महागठबंधन पर भी खड़ा हो गया है कि किस तरह से भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में डोरंडा के यूनुस चौक निवासी नवाब चिश्ती का डोरंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब चिश्ती को गिरफ्तारी के बाद तोड़फोड़ और दंगा उकसाने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और भड़काऊ एक धर्म विशेष यानी हिंदू समाज के खिलाफ जिस तरह से भड़काऊ पोस्ट किए हैं, उससे दंगा भड़काने वाली बातें अब सामने आई हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी बार बार हिंदू समाज को भी चेतावनी देते रहे हैं। हफीजुल अंसारी ने गढ़वा में ये बयान दिया था कि अगर हिंदुओं के भी घर तोड़े जा सकते हैं, अगर 20 घर मुस्लिमों के तोड़े गए तो 80 घर हिंदुओं के भी तोड़े जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान भी दिया था और ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया था। वहीं नवाब चिश्ती का संबंध अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से सीधे तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में उनके तस्वीर नवाब चिश्ती के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन झारखंड की पुलिस उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इरफान अंसारी और मंत्री हफीजुल अंसारी पर कब कार्रवाई होगी। आखिर नवाब चिश्ती के साथ उनके क्या संबंध है। नवाब चिश्ती वो व्यक्ति है जो दंगा फैलाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और ऐसे में उसने चाकूबाजी की घटना को भी अंजाम दिया था। एक अपराधी के साथ आखिर मंत्री के क्या संबंध है, एक अपराधी के साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के क्या संबंध है, ये पूछता है मुखर संवाद। मुखर संवाद लगातार उन चीज़ों को उठाता है जो चीज़ें निश्चित रूप से समाज के विरोध में खड़ी होती हैं। जानकारी के अनुसार नवाब चिश्ती के खिलाफ पहले दंगा भड़काने और अन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि उसका एक विधायक यानी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से भी मधुर संबंध रहा है। विधायक के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 10 जून को हुए राजधानी रांची में की हिंसा के बाद राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और चिश्ती पर सोशल मीडिया के जरिए उपद्रवियों को जमा करने और लोगों को भड़काऊ पोस्ट करने वाला बताया गया है। इसके पहले रांची पुलिस ने नवाब चिश्ती के बारे में सूचना लेने के बाद सत्यापन भी किया है। नवाब चिश्ती पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर धार्मिक उन्माद और दंगा भड़काने का भी आरोप है। उसे डोरंडा कांड संख्या 227/2019 में भड़काऊ पोस्ट और दंगा भड़काने के साथ हिंदपीढ़ी थाना में भी दंगा भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया था। नवाब चिश्ती रेखा मस्जिद के पास चाकू से हमला कर विवेक श्रीवास्तव और दीपक पर चाकू से हमला करने का भी उस पर आरोप है। इस मामले में तबरेज अंसारी उर्फ शेरा को हिंदपीढ़ी
पुलिस ने 31 जुलाई 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो ऐसे अपराधी के साथ आखिर हफीजुल अंसारी के क्या संबंध है, ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है कि उसके जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के ऐसे भड़काऊ और ऐसे अपराधी लोगों के साथ क्या संबंध है। क्या वाकई में महागठबंधन की सरकार दंगाइयों और मुस्लिम आतंकियों को संरक्षण दे रही है? मुस्लिम आतंकियों को संरक्षण देने के मामले में ही पोस्टर हटाए गए हैं और जिस तरह से बातें अब सामने उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी इसमें पूरा समर्थन था, तभी ये पत्थरबाजी की घटना हुई। और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने के लिए जिन लोगों ने रास्ता चुना, उन रास्तों में जो लोग दोषी हैं उनके संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी से सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो बंधु तिर्की के साथ भी उसकी फोटो है। नवाब चिश्ती वो व्यक्ति है जो बंधु तिर्की के साथ भी तस्वीरें उसकी वायरल हो रही हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है पूरी कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आप सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है कि आखिर अपराधी व्यक्ति क्या संबंध है अपराधी का मंत्री हफीजुल अंसारी के साथ, और क्या संबंध है कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के साथ। इरफान अंसारी अब कहते हैं कि मुआवजा देना चाहिए, जो लोग मरे हैं उनके प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी और सिंपैथी है इरफान अंसारी की। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी और हफीजुल अंसारी का कहीं ना कहीं इन पत्थरबाजों से संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और झारखंड की पुलिस अगर ऐसे में कार्रवाई इन दोनों माननीयों पर नहीं करती है तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि धर्म के नाम पर अगर कोई मंत्री और विधायक ऐसी भावनाओं को भड़काए तो आखिर उसे क्या कहेंगे, आखिर उसे कौन सजा देगा, जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ही इन दंगाइयों और पत्थरबाजों को अगर संरक्षण देगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।